देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इससे आपको एग्जाम जब होगा, फाइनल एग्जाम जब होगा मैट्रिक का, उसमें आपको 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। यानी फाइनल जब आपका एग्जाम होगा उसमें 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के टाइप में और 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी 8 से 10 नंबर आपको लेना है तो इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा अच्छा तरह से। तो यहाँ पर लिखा गया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम, और इसी का एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा रियल नंबर। यह वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होता है। यह वास्तविक संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार के होगा। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरी का होता है अपरिमेय संख्या। पहला क्या होगा? परिमेय संख्या। पहला हो जाएगा आपका परिमेय संख्या और दूसरी का होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। और इसको अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समोच्च परिवार को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। कोई आपसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो कहेंगे क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समोच्च परिवार को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। अब इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है। अब देखिए, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3/2, 4/5, 2, 4 डॉलर। यानी इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं जो होती है वो आपका क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और अब दूसरी बात क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या किसको कहा जाएगा? तो अपरिमेय संख्या कहेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखी जाए, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। या सिंपल भाषा में कहेंगे वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता हो। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में आपका हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। या इसके अलावा जैसे मान लीजिए 1.333 ... इस प्रकार की भी संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे इसके अलावा मान लीजिए 2.030303, ये सब भी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, आपका जब एग्जाम होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव है परिमेय संख्या से भी पूछा जाता है और अपरिमेय संख्या से भी पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जैसे यहाँ पर दे देगा 2, √3, √7 और उसके बाद में दे देगा NT, यानी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन होगा? √2 हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या कौन होगा? √3। परिमेय संख्या कौन होगा? 2। और अपरिमेय संख्या कौन होगा? √3। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे पूछे
कि 4,4.333 डॉट डॉट। इसमें आप बताइए परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है? तो इसमें परिमेय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अपरिमेय कौन हो जाएगा? 4.33। एक और क्वेश्चन आप देखिए, जैसे यहाँ पे 22/7 और पाई, 22/7 और पाई, इसमें परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है बताइए? 22/7 जो है यह परिमेय संख्या, कौन संख्या है? और पाई जो है, पाई यह अपरिमेय संख्या है। एकदम ये ग्रांटेड है, ये आपका VVI क्वेश्चन कहलाता है। हमेशा ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में पाई कैसी संख्या है? निम्नलिखित में पाई कैसी संख्या है? ऑप्शन दे देगा, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या टिक मारोगे? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके अंदर से ही क्वेश्चन आपको अगर परिमेय और अपरिमेय पूछता भी है तो इसी के अंदर से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में वास्तविक संख्या में दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है मस, यानी भाग एल्गोरिथम निकालने का वो विधि होता है। भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम से भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। इससे भी आपका 1-2 नंबर फिक्स हो गया और इससे भी 1 से 2 नंबर का फिक्स हो गया। अब दूसरी का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या में भाग एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? और भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर BQ प्लस R है, ये किसको हम लोग कहते हैं? तो आप लोग भाग देने का विधि जानते होइएगा। जैसे मान लीजिए 4 से हम यहाँ पर 15 में भाग दे रहे हैं, 4 से 15 में अगर भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा? 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो 4 तिहाई क्या होगा? 12। तो घटाएंगे तो क्या आया? 3 आया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, भाजक। क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे भाज। क्या कहेंगे? भाज। यानी नीचे में जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? शेषफल। इसको भागफल कहेंगे। बीच वाले को क्या कहेंगे? भाज कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाज जो है, भाज, इसको A से सूचित किया जाता है। भाज को कथी से? A से। भागफल को B से लिखा जाता है। भागफल को कथी से? और शेषफल को R से। शेषफल को कथी से? और भाजक को सॉरी, हाँ, भाजक को हो जाएगा यहाँ पर Q। उल्टा हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर हो जाएगा आपका Q हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए, भाज को कथी से सूचित करेंगे? A से। भाजक को कथी से सूचित करेंगे? B से। शेषफल को कथी से? R से। और भाज्य को A से। तो इसलिए फॉर्मूला हम लोग का बनता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इससे भी आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है कि इससे मौसा कैसे निकाला जाता है। इस विधि से मौसा कैसे निकाला जाता है? मौसा मतलब क्या? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 8, यहाँ पे आपको दे दिया गया 12, 8,12 और बोलेगा कि 8,12 का मौसा भाग एल्गोरिथम की विधि से ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग देखिए 12 वाला जो अंक होता है उसको A कहते हैं। 12 वाला अंक को क्या कहते हैं? A कहते हैं। और छोटा वाला अंक को हम लोग B कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 वाला अंक को क्या कहेंगे? A। और छोटा वाला अंक को क्या कहेंगे? B कहेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस क्या? R। A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें A का मान क्या है? 12। B के मान क्या है? 8।
अब देखिए 8 से इसमें भाग देते हैं, 8 से इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 8 से आप 12 में भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 8 एकम 8 और प्लस शेषफल क्या हो गया, देखिए ना, भाज बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल हो गया। तो इसमें मौसक कब निकलेगा, तो मौसक जब इसका शेषफल 0 हो जाता है, जब इसका शेषफल क्या होता है, जब इसका शेषफल यहाँ पर 0 हो जाएगा तब इसका मौसक निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या शेषफल 0 है, नहीं है, तो यहाँ पर जो अंक है इसको पहले फिर कर लेंगे और यहाँ वाला अंक यहाँ पर आएगा 4, तो 4 दूना क्या होता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट गया, इसके बराबर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो शेषफल जब 0 हो जाता है तो बराबर के जस्ट बगल वाला, बराबर के जस्ट बगल वाला यानी कि b के स्थान पर जो अंक रहेगा उसी को हम लोग HCF कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी इसका HCF क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, या मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए 6,10, 6,10, 6,10 का HCF निकालना है, 6,10 का क्या निकालना है, तो इसमें बताइए a का मान क्या होगा, 10 होगा, अब b के मान क्या होगा, तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा ना, 6 एकम 6 लगेगा और 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 एकम 6 है, तो 10 से 6 कै गो कम है, 4 गो, मतलब इनमें कै गो जोड़ेंगे, 4 गो। अभी 6 पहले आ जाएगा 6, अब 4 से इसमें यहाँ लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, अब शेषफल कै गो होगा, 2, फिर 4 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 दूना क्या होता है, 4, 2 दूना, और शेषफल क्या होगा, 0, शेषफल। अब शेषफल जब 0 हो गया तो मौसा इसका क्या होगा, यहाँ वाला अंक, इसका मौसा क्या हो गया, 2। क्या भारी है, इसके अलावा और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए 16,24, 16,24, इसका आपसे मौसा पूछेगा तो मैं मौसा इसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, 24 इक्वल टू क्या, 16, 16 एकम 16 और 16 दूना 32 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 16 एकम 16 शेषफल क्या होगा, 8 गो, क्या हो जाएगा। अब यह अंक यहाँ पे आएगा तो 8 दूना क्या होता है, 8 दूना 16, शेषफल क्या होगा, शेषफल 0 हो गया, और जब शेषफल 0 हो गया तब मौसा का मान क्या होगा, बताइए, मौसा हो जाएगा आपका 8। क्या भारी है। तो इस टॉपिक से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, बात समझ में है, कोई दिक्कत। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपका, जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको अब कहा जाएगा, इसको पहले जानिए। तो हम अभी सिंपल आपको परिभाषा बताए हैं, वैसी संख्या जिसका क्या हो, मतलब भाग देने के लिए केवल एक और नहीं तो स्वयं अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो स्वयं और नहीं तो एक से कटे, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसका नाम है अभाज्य, सोच सकते हैं अभाज्य, किसी से इसमें भागे नहीं लगेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा। अब जैसे यहाँ पर बताइए 2, क्या है, 2, तो 2 केवल 2 से ही कटेगा और नहीं तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 2 को क्या 3 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। 2 को 5 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 2 क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछता भी है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। 2 के बाद में होता है 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इसके अलावा और सारी अंक है जो मतलब क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। अब बताइए यहाँ पर 2 के बाद में 3 है, 3 क्या दूसरे अंक से कटेगा, केवल 1 से कटेगा, नहीं तो
किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य। यहाँ पर 5 को ले लीजिए, 5 केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो आप लोग अभाज्य संख्या समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? इस टॉपिक से भी 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आप लोग मॉडल पेपर सोल्व करते होइएगा या क्वेश्चन बैंक, या अभी जस्ट आपके स्कूल में एग्जाम हुआ है, उसमें भी देखे होइएगा कि अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो इसको याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यानी जिस संख्या में स्वयं और 1 के अलावा भाग ना लगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य। तो ये क्लियर हुआ। तो इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 दे दिया है और 16 का कह दिया जाए आपको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? इसका लघुत्तम तोड़ देंगे। लघुत्तम तोड़ने तो आता है, 2 से 16 को भाग देंगे, क्या होगा? 8। 2 से 8 को भाग देंगे, क्या होगा? 4। फिर 2 से 4 को भाग देंगे, क्या होगा? 2। यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 कै गो है? 4 गो। 2 कै गो है? तो 2 के पावर क्या होगा? बस 16 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। यही आपका क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 24। क्या दे दिया? 24, और पूछे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सिंपल है, इसका क्या तोड़ेंगे? इसका क्या तोड़ेंगे बताइए? इसका एलसीएम तोड़ेंगे। 2 से सबसे पहले भाग दिया जाता है, 2 से 24 को भाग देंगे, क्या आएगा? 12। फिर 2 से, फिर 2 से, अब नहीं ना टूटेगा, अब काम हो गया इसका। तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। बताइए, तो 2 इसमें कै गो है? 2 के पावर क्या होगा? 3। और 3 कै गो है? 3 के पावर 1। ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अभाज्य गुणनखंड से भी 1 नंबर पक्का रहता है। ये समझ में आ गया? तो अभी तक आप क्या समझे? वास्तविक संख्या समझ गए, परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय संख्या समझ गए। उसके बाद में आपको बताया गया है क्या? भाग एल्गोरिथम में बताया गया है। उसके बाद में हमने क्या बताया है? अभाज्य संख्या। क्या बताया है? उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड। इसके आगे का टॉपिक आपका होता है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है शांत और अशांत, शांत और अशांत। उसके बाद में मौसो और लसो बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कहता है? मौसो और लसो निकालने के लिए। तो ये सब टॉपिक जो है आपका कल के क्लास में पढ़ाई होगा, क्योंकि अब समय भी हो चुका है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव, उसके बाद में मौसो और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत? इसमें आपको कहीं से डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इससे 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि 1 नंबर अभाज्य संख्या से, 1 नंबर आपका वास्तविक संख्या से, 1 नंबर परिमेय संख्या, और 1 नंबर अपरिमेय संख्या, और 1 नंबर क्या होता है? भाग एल्गोरिथम से आपका आना ही है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, जो इसको समझा दिया गया। इसके आगे फिर रन होगा।